नमस्ते दोस्तों। आज हम अपने सेकंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लेकर आए हैं। ओके, तो मैं इस केस की आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि ये केस था क्या। बेसिकली एक एज्ड पेशेंट आए हमारे पास, मेल पेशेंट। उनको एक आंख से दिख ही नहीं रहा था। कब से? 15 साल से। 15 साल से वो केवल एक आंख से लाइट पहचान पा रहे थे, उनको इतने करीब से हाथ भी नहीं दिख रहा था। क्यों 15 साल से उनको नहीं दिख रहा था? हमने एग्जामिन किया, चेकअप किया, तो उनकी आंख में एक नहीं बहुत सारे चैलेंजेस थे। नंबर वन, उनका चश्मे का नंबर, सिलेंड्रिकल नंबर 5-6 आ रहा था। नंबर टू, आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ था, मतलब काला पानी हो रहा था। नंबर तीन, जो आंख की पुतली होती है जिसको हम आइरिस भी कहते हैं, वो लेंस से जाके चिपक गया था। नंबर फोर, कितना भी ड्रॉप डालो पुतली फैल ही नहीं रही थी, मतलब पुतली अब फैलनी चाहिए, सिकुड़नी चाहिए। ओके, डार्क में फैलती है और लाइटेड इन्वायरमेंट में सिकुड़ती है। हम ड्रॉप भी डाल के चेक करते हैं, चेकअप करते हैं, तो पुतली फैला के ही चेकअप करते हैं, क्योंकि तभी हमको पता चलता है आंख के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। लेकिन क्योंकि इस पेशेंट की आइरिस पुतली पूरी चिपक गई थी लेंस से, क्योंकि मोतियाबिंद वो 15 साल से लिए घूम रहे थे, तो उनकी पुतली फैल भी नहीं रही थी। मोतियाबिंद क्योंकि वो 15 साल से था आग के अंदर, वो पूरा काला पड़ चुका था। मतलब अंदर से काला पत्थर और बाहर से सफेद हो गया था वो। जो बाहर होता है लेंस के, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, वो पूरा सफेद हो गया था और अंदर पूरा काला हो गया था, जिसको हम काला मोतिया भी कहते हैं या काला पत्थर भी कहते हैं। तो लिटरली जब ये पेशेंट मैंने देखा, तो पहली बार देख के मुझे लगा कि इसमें लिटरली पत्थर तोड़ना पड़ेगा आज, और वो भी हाथ से, इंस्ट्रूमेंट, औजार, हथियार लेके आग के अंदर पत्थर तोड़ना पड़ेगा। ये पेशेंट ऑब्वियसली 15 साल में ऐसा तो नहीं है कि सीधे मेरे पास आया हो, 2500 डॉक्टर को दिखा लिया। इतने सारे चैलेंजेस थे कि कोई भी डॉक्टर इनको टाल देते थे। यूजली क्या होता है, जब हमको श्योरिटी नहीं होती कि रिजल्ट हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना केस खराब कर लेते हैं पेशेंट, तो एक जनरल टेंडेंसी रहती है कि हो सकता है इस पेशेंट में कुछ रिजल्ट आए नहीं, और नहीं आएगा तो पेशेंट आपके ऊपर बिगड़ेगा। तो डॉक्टर यूजली टाल देते हैं कि ये आंख को छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं हो सकता, दूसरी आंख को हम बना के रखेंगे, मैनेज करके रखेंगे। अच्छा, दूसरी आंख भी उनकी कोई अच्छी नहीं थी, उसमें भी उनको मोतियाबिंद था। लेकिन वो हमेशा हर डॉक्टर से पहले पूछते थे कि ये आंख ज्यादा खराब है, पहले ये आंख को ठीक करो। मैंने उनको देखा, ऐसा केस उठाना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आई लव चैलेंजिंग केसेस, ऐसे केसेस जिसको पहले 4 डॉक्टर रिजेक्ट कर चुके हैं। हाँ, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग के साथ। मैंने पेशेंट की पूरी काउंसलिंग कर दी कि हम आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते कि कितना रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बट ट्राई तो मैं 100% करूँगा। ओके, तो मैंने इस पेशेंट में सबसे पहले टैबलेट देके, ड्रॉप देके और इंजेक्शन लगा के काला पानी कंट्रोल किया, प्रेशर कम किया। ओके, फिर इस ऑपरेशन के दौरान पुतली फैल नहीं रही थी, तो हुक्स आते हैं, वो हुक्स लगा के हमने पुतली को हर डायरेक्शन से, 4 डायरेक्शन से, इतनी छोटी पुतली को हमने इतना बड़ा किया। जब तक हम सर्जरी पूरी कंप्लीट नहीं कर लेते, हम हुक्स को लगा के रखते हैं, जिससे कि हम सर्जिकल अपना जो प्रोसीजर है लेंस को निकालने का, वो परफॉर्म कर पाए। मैंने कोई भी इंसिजन या बड़ा कट नहीं लिया, मैंने सारा काम लेज़र से ही किया। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ पर डैमेज इंड्यूस नहीं करना चाह रहा था, वो आई ऑलरेडी बहुत डैमेज थी। लेंस के सारे जो सपोर्ट होते हैं चारों तरफ से, जिसको हम जून्यूल्स बोलते हैं, वो पूरे सपोर्ट हिले हुए थे। इतने साल से वो गल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो लेंस पूरा हिल रहा था। तो बहुत जेंटली भी हमको ये पूरा प्रोसीजर करना था। मैंने बहुत ही पेशेंस के साथ, अगर मैं नॉर्मल कैटरेक्ट सर्जरी 5 मिनट में परफॉर्म करता हूँ, तो इस केस में मैंने 20, 25, 30 मिनट लिए और बहुत ही जेंटली परफॉर्म किया, एक एक स्टेप, स्टार्टिंग फ्रॉम अंदर जाने से लेके, मतलब ये यूजुअली स्टेप्स हम काउंट ही नहीं करते, लेकिन स्टार्टिंग वहाँ से हमने बहुत ही सिस्टमैटिकली इसको प्लान आउट किया, और लेज़र से ही पूरे लेंस को निकाला, पीस बाय पीस बाय पीस बाय पीस, बिना यहाँ वहाँ कोई भी स्ट्रक्चर को टच किए, इंजर किए। और हमने इनके लिए प्लान किया टोरिक लेंस। टोरिक लेंस क्या होता है? टोरिक लेंस कस्टमाइज्ड लेंस होता है, जो पेशेंट के लिए हम बनवाते हैं प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके, जिससे जिनको 5-6 का सिलेंड्रिकल नंबर था चश्मे का, वो एड्रेस हो जाए।
अगर मैं नॉर्मल लेंस बिठा देता तो इनको ऑपरेशन के बाद 6 नंबर का चश्मे का नंबर आ जाता और उनको बिना चश्मे के कुछ भी दिखता नहीं। और टोरिक लेंस बहुत ही अच्छे से हम अलाइन करने में सक्सेसफुल हुए। एंड यू वोंट बिलीव मी, पेशेंट को नियर 6/6 मतलब नियर 100% विजन मिल गई। पेशेंट का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला गया। दूसरी आंख जो वो कराने को सालों से तैयार नहीं हो रहे थे, खुद सामने से आकर उन्होंने डिमांड किया कि डॉक्टर साहब दूसरी आंख कब करोगे। वो एक एजेड पेशेंट हैं, जैन पेशेंट हैं, डेली मंदिर जाते हैं शाम को, कभी भी आ जाते हैं हमारी ओपीडी में प्रसाद लेके और मुझे प्रसाद खिला के जाते हैं। ये अंतर उनकी लाइफस्टाइल में जो डिफरेंस आया उसकी ब्लेसिंग्स है। तो ऐसे पेशेंट्स बजाय इग्नोर करने के या फिर हम क्यों रिस्क लें कोई और ले, आई थिंक वी शुड फाइट फॉर इट विद ड्यू काउंसलिंग, प्रॉपर कंसेंट के साथ, प्रॉपर काउंसलिंग के साथ में। लेकिन डेफिनेटली ट्राई करना तो बनता है बिकॉज देर इज नथिंग टू लूज एंड देर इज अ 50% चांस कि पेशेंट कुछ ना कुछ उससे गेन ही करेगा। ये वीडियो बनाने का, ये केस दिखाने का मेरा ये रीज़न था। आई होप आपको देख के अच्छी लगेगी ये स्टोरी, इंस्पायरिंग लगेगी। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।